नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कुबलासु के द्वारा जगत की रक्षा। सारा संसार को कुबलासु ने कैसे धुंधु राक्षस से बचाया था और रक्षा किया था। पूर्व काल में धुंधु नाम का एक राक्षस हुआ था। वह ब्रह्मा से वरदान पाकर देवताओं, दानवों, दैत्यों, नागों, गंधर्वों और राक्षसों के द्वारा अवध हो गया था तथा उसने तीनों लोकों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। वह अहंकार का पुतला था, अतः सदा आमर्ष में भरा रहता था, सदा सबको सताया करता था। अंत में उसके मन में एक भयानक विचार उत्पन्न हुआ। वह सारे विश्व का विनाश करने पर तत्पर हो गया था। इसके लिए उसने उज्जालक नामक मरु प्रदेश में तपस्या प्रारंभ कर दिया। उसने अपने अनुयायियों के साथ बालू के पहाड़ को हटाकर और जमीन पर लेटकर अपने ऊपर सारा बालू लाद लिया। फिर प्राणायाम की साधना के द्वारा उसकी कठिन तपस्या प्रारंभ हुई। उसकी इस घोर तपस्या का एकमात्र उद्देश्य था विश्व का विनाश करना। इस तपस्या काल में भी उसका प्राणियों को सताने वाला काम रुका नहीं था। वह वर्ष के अंत में जब सांसें छोड़ता तब चारों ओर आग के गोले गिरने लगते थे, भयानक भूचाल आते थे। 7 दिनों तक सारी पृथ्वी कांपती रहती थी, सारा आकाश धुएं और धुंधु से ढक जाता था। इन प्रलयकाली क्रियाओं से समस्त प्राणी भयभीत रहते थे। बहुतों की मृत्यु हो जाती थी। उत्तंग मुनि का आश्रम मारवाड़ में था, अतः वह अत्यधिक प्रभावित होता था। उन्होंने विश्व के त्राण के लिए कमर कस ली थी। वे राजा बृहदस्व के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि राजन, आप धुंधु को मार डालिए, नहीं तो वह सारे विश्व का विनाश कर डालेगा। उसे आप ही मार सकते हैं। एक तो आप स्वयं समर्थ हैं, दूसरे मेरी प्रार्थना से भगवान विष्णु अपना तेज आप में प्रविष्ट कर देंगे। उस समय राजा बृहदस्व अपने पुत्र कुबलासु को राज्याभिषेक कर वन जा रहे थे। उन्होंने उत्तंग मुनि से कहा, मुनिवर, आपका विचार बहुत उत्तम है। उसका कार्य रूपमय परिणीत होना भी आवश्यक है, किंतु वह कार्य अब मेरा पुत्र कुबलासु करेगा, क्योंकि मैंने वानप्रस्थ आश्रम के लिए अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया है। कुबलासु ने पिता के इस आदेश को शिरोधार्य कर लिया। उसका मन विश्व के कल्याण की भावना से भर गया। उसने अपने पुत्र को सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान कर दिया। उत्तंग मुनि भी उसके साथ थे। इस अवसर पर भगवान विष्णु अपने तेज स्वरूप से कुबलासु में प्रविष्ट हो गए। विश्व में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। बिना बजाए ही देवताओं की दुंदुभियां बज उठी। आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी। सारा वातावरण दिव्य हो गए, गंध से सिक्त हो गए, वायु अनुकूल होकर बहने लगी। कुबलासु दल बल के साथ धुंधु के स्थान पर जा पहुंचे। वहां बालू के समुद्र के अतिरिक्त और कुछ दिखता न था। परिश्रम के साथ बालू का वह समुद्र खोदा जाने लगा। 7 दिनों के प्रयास के बाद वह खुदाई पूरी हुई। तब अनुयायियों के साथ धुंधुआ दिखाई पड़ा। उसका स्वरूप बड़ा ही विकराल और भयानक था। कुबलासु के पुत्रों ने उसे घेर कर उस पर आक्रमण कर दिया। धुंधु ने क्रुद्ध होकर उनके सारे अस्त्र शस्त्र को चबा डाला। तत्पश्चात उन पर अपने मुख से प्रलयकालीन अग्नि के समान आग के गोले उगलने लगा। थोड़ी ही देर में कुबलासु के 21,000 पुत्र जलकर खाक हो गए। केवल 3 पुत्र बच गए। यह देख राजा कुबलासु धुंधु पर टूट पड़े। इस बार धुंधु ने अपार जलराशि प्रकट की। महाबली कुबलासु ने योग बल से सबका शोषण कर दिया। फिर आग्नेय अस्त्र का प्रयोग कर धुंधु को सदा के लिए सुला दिया, उनका वध कर डाला। तभी से कुबलासु धुंधुमार नाम से विख्यात हुए। यह कथा वायु पुराण में वर्णित है। कथा समाप्त हुआ। जय श्री हरि।